हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे क्लास 10th चैप्टर नंबर 9 लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन का टॉपिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, ठीक है, ये पढ़ेंगे हम। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है? इट इज़ अ बैंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट एंटर ओब्लिकली फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू, ठीक है, फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर। क्या होता है? बैंडिंग ऑफ लाइट। जैसे हमारे पास ये क्या है, दो मीडियम है, ये क्या हो गया, एयर है, ठीक है, ये सारा क्या है, एयर है। ऐसे कोई इंसिडेंट लाइट आ रही है हमारी ओब्लिकली, ऐसे पड़ी है। जब ये इस वाले मीडियम में करेगी एंटर, इसको मान लो वाटर मान लो या फिर ग्लास मान लो, तो जब ये इसमें एंटर करेगी तो इसको जाना तो ऐसे था, ठीक है ना, लेकिन ये कैसे जाएगी, ये इस तरह से थोड़ी सी क्या हो जाएगी, बेंट हो जाएगी, ठीक है, ऐसे क्या हो जाएगी, बेंट हो जाएगी, और यहाँ पे बनेगा नॉर्मल, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, एयर क्या है, रेयर मीडियम, और ये जो हमारा वाटर हो गया और ग्लास हो गया, ये क्या है, डेंसर मीडियम। तो जब हमारा लाइट किस में, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी, तो जो हमारी रे है वो बेंड होगी टुवर्ड द नॉर्मल। नॉर्मल के साइड क्या होगी, बेंट होगी, ठीक है, बेंड होगी। लेकिन अगर ये डेंसर मीडियम से किस में जाएगी, रेयरर मीडियम में, तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी बैंड, ठीक है। तो ये था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब पढ़ेंगे पूरा डिटेल में क्या होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लाइट सीम टू ट्रैवल अलोंग स्ट्रेट लाइन पाथ इन अ ट्रांसपेरेंट मीडियम। ये हमने देखा है कि लाइट जो होती है ये ट्रैवल करेगी, स्ट्रेट लाइन में चलती है लाइन, जब ये एक मीडियम में चल रही हो, ठीक है। एक मीडियम के अंदर कैसी दिखाई देगी हमें, स्ट्रेट लाइन में चलती हुई दिखाई देगी। व्हाट हैपन व्हेन लाइट एंटर फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर। तो क्या होगा जब लाइट हमारी एंटर करेगी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे मीडियम में, डज इट स्टिल मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ और चेंज इज डायरेक्शन। क्या ये इसी स्ट्रेट लाइन से चलती रहेगी या फिर अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगी। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये क्या करेगी, अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगी। वी शैल रिकॉल सम ऑफ आवर डे टू डे एक्सपीरियंस। अब हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल देखेंगे जो हम अपने डेली लाइफ में क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, डे टू डे एक्सपीरियंस करते हैं। यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट द बॉटम ऑफ ए टैंक और अ पॉन्ड कंटेनिंग वाटर अपीयर टू बी रेज। तो आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि जो आपका टैंक है या फिर जो आपके तालाब है उसका जो बॉटम है वो आपको थोड़ा सा ऐसे दिखाई देता है। जब आप उसको ऊपर से पानी में से देखते हो तो थोड़ा सा उसकी जो बॉटम है, जो तली है, वो आपको थोड़ी सी ऊपर दिखाई देगी, उठी हुई। सिमिलरली व्हेन अ थिक ग्लास स्लैब इज प्लेस ओवर अ सम प्रिंटेड मैटर। या फिर आपके पास एक क्या है, ग्लास स्लैब है, आपने क्या करा, उसको इस पे प्रिंटेड उस पे रखोगे आप, ठीक है, प्रिंटेड मैटर पे रखोगे आप, तो क्या होगा, उसके अक्षर आपको क्या दिखाई देंगे, थोड़े से बड़े दिखाई देंगे नॉर्मल साइज से। जो उसका साइज है इन अक्षरों का, ये आपको थोड़ा सा उसमें क्या दिखाई देगा, साइज आपको बड़ा दिखाई देगा, मतलब आपको क्या होगा, उसमें उठा हुआ दिखाई देगा रेज। लेटर अपीयर रेज, तो उसमें क्या दिखाई देंगे आपको, लेटर कैसे दिखाई देंगे, तो जैसे थोड़ी सी क्या हो रहे ऊपर को उठ रहे हो। व्हेन वीव्ड थ्रू द ग्लास स्लिप, जब हम इसको किससे देखेंगे, ग्लास स्लिप से। व्हाई डज इट हैपन, तो ये क्यों हो रहा है, ये भी किसकी वजह से हो रहा है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से हो रहा है, क्योंकि लाइट हमारी एयर से किस में जा रही है, ग्लास के अंदर, और उसमें क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन है। हैव यू सीन अ पेंसिल पार्शली इमर्ज इन वाटर इन अ ग्लास टम्बलर। क्या आपने कभी ये देखा है, जो पेंसिल आपने क्या करा है, एक ग्लास लिया है, उसमें वाटर भर दिया है, ठीक है, उसमें क्या कर दिया, एक पेंसिल रख दिया, तो आपको क्या दिखाई देगी, पेंसिल थोड़ी सी बैंड दिखाई देगी अगर आप उसको साइड में से देखोगे, ठीक है। तो ये भी किस वजह से हो रहा है, ये भी किसकी वजह से हो रहा है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से हो रहा है। इट अपीयर टू डिस्प्लेज एट इंटरफेस ऑफ एयर एंड वाटर। तो यहाँ पे क्या होगा, आपको दिखाई देगा कि जब आप देख रहे हो वाटर और एयर के बीच में क्या होगा, यहाँ पे आपको इंटरफेस दिखाई देगा, ठीक है, एकदम से थोड़ा सा चेंज दिखाई देगा कि जब हमारी इसमें क्या होगी, पेंसिल एंटर करेगी, और जो लिक्विड और जो एयर का जो इंटरफेस है वहाँ पे आपको तो पेंसिल है थोड़ी सी बैंड दिखाई देगी, ठीक है। Appear bigger than. You might observe that a lemon cap in water in a glass tumbler appear to be bigger than its actual size. ये भी आपने ऑब्जर्व किया होगा कि आप एक गिलास लिया है आपने कांच का, ठीक है, उसमें पानी भर के आपने उसमें नींबू डाल दिया, तो आपको उसका साइज थोड़ा सा आपको क्या दिखाई देगा, थोड़ा बड़ा दिखाई देगा, जो उसका एक्चुअल साइज। आप बाहर निकाल के देखोगे तो आपको छोटा दिखाई देगा, लेकिन अगर आप उसको पानी में देखोगे रख के तो आपको उसका साइज क्या दिखाई देगा, बड़ा दिखाई देगा, बिगर दैन इट्स एक्चुअल साइज। उसके एक्चुअल साइज से थोड़ा सा आपको उसका साइज कैसे दिखाई देगा, बिगर दिखाई देगा। ये भी किसकी वजह से हो रहा है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से हो रहा है। वैन व्यू फ्रॉम द साइड, हाउ कैन यू अकाउंट फॉर सच एक्सपीरियंस।
तो जब आपने इनको देखा है सबको तो आपने क्या एक्सपीरियंस किया? तो इनमें सब में यही एक्सपीरियंस किया कि इनके अपीयरेंस में, दिखाई देने में, साइज में क्या आ रहा है, डिफरेंसेस आ रहा है। तो किसकी वजह से आ रहा है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से आ रहा है। लेट अस कंसिडर द केस ऑफ अपरेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पेंसिल पार्शली इमर्ज इन अ वाटर। तो हम इस केस को क्या करेंगे? कंसीडर करेंगे कि हमने एक पेंसिल ली और उसको एक गिलास में पार्शली फिल्ड वाटर है, मतलब पूरा फिल नहीं है, उसको उसमें डाला है, तो उसकी पोजीशन कैसे चेंज हो रही है? देखिए, लाइट रीचिंग आउट फ्रॉम द पोर्शन ऑफ पेंसिल इनसाइड वाटर सीम टू कम फ्रॉम अ डिफरेंट डायरेक्शन। तो जो लाइट पहुंच रही है कहाँ से? फ्रॉम द पोर्शन ऑफ पेंसिल से वाटर के अंदर, उसमें हम क्या दिखाई देगी? डिफरेंट डायरेक्शन से अगर हम उसको देखेंगे कंपेयर टू द पार्ट अबव वाटर, तो हमको क्या करना है? उसको अलग अलग डायरेक्शन से देखना है, फिर उसको कंपेयर करना है। दिस मेक द पेंसिल अपीयर टू डिस्प्लेस एट द इंटरफेस। तो आपको क्या दिखाई देगा इसमें? जो आपकी पेंसिल है वो इंटरफेस से क्या हो रही है? थोड़ी सी डिस्प्लेस हो रही है। जैसे इसको सीधा जाना था, लेकिन वो कैसी दिखाई देगी? आपको थोड़ी सी डिस्प्लेस दिखाई देगी। जैसे ये हमारे पास क्या है? गिलास है, इसके अंदर क्या फिल है? वाटर फिल है, ठीक है। ये इसके अंदर क्या है? वाटर फिल है। तो यहाँ पे क्या है? एक पेंसिल है, ठीक है। ये क्या है? पेंसिल है, ठीक है। तो आपको ये ऐसी दिखाई देनी थी, लेकिन वाटर के अंदर ये थोड़ी सी आपको ऐसी बेंट दिखाई देगी। जब आप इसको साइड में से देखोगे तो ये आपको ऐसी दिखाई देगी, ठीक है। ऐसे दिखना था, ठीक है। इसकी एक्चुअल जो ऐसा होना चाहिए था, दिखाई देना चाहिए था, लेकिन हमको ऐसी दिखाई देगी, क्योंकि यहाँ पे जो इंटरफेस है, एयर है यहाँ पे, और क्या है? वाटर है। तो यहाँ से आपको क्या दिखाई देगी? बेंट दिखाई देगी, ठीक है। दिस मेक द पेंसिल अपीयर टू डिस्प्लेस एज ठीक है। इंटरफेस पे कैसी दिखाई देगी? थोड़ी सी डिस्प्लेस दिखाई देगी पेंसिल आपको। किसकी वजह से? ये भी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह। फॉर सिमिलर रीजन द लेटर अपीयर टू बी रेज व्हेन अ सी थ्रू द ग्लास स्लिप प्लेस्ड ओवर इट। और यही सिमिलर रीजन है इसका भी। जब हम लेटर को देखते हैं, एक लेटर लिखा है, उसके ऊपर आप क्या रख दो? ग्लास स्लैब रख दो, उससे आप इसको देखोगे तो आपको उसके लेटर्स कैसे दिख रही होगी? थोड़े से उभरे हुए, थोड़े से रेज हुए हुए दिखाई देंगे, ठीक है। डज अ पेंसिल अपीयर टू बी डिस्प्लेज एट द सेम एक्सटेंट? क्या पेंसिल हमारी जो डिस्प्लेज हो रही है वो सेम एक्सटेंट से हो रही है? इफ इन स्टेड ऑफ वाटर वी यूज लिक्विड लाइक कैरोसिन और टर्पेंटाइन। तो हमने वाटर की जगह अगर हम दूसरे लिक्विड लेंगे, जैसे कि कैरोसिन हो गया, टर्पेंटाइन हो गया, क्या आपको बिल्कुल सेम दिखाई देगी? मतलब जो डिस्प्लेज हो रहा है वो बिल्कुल ऐसा ही दिखाई देगा जैसे वाटर में दिखाई दे रहा है। सर, विल द लेटर अपीयर टू राइट टू द सेम हाइट इफ वी रिप्लेस अ ग्लास स्लैब विद अ ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक स्लैब? क्या जो हमने लेटर हमें दिखाई दे रहा है किसके? सेम हाइट के दिखाई देंगे जब हम ग्लास स्लैब को किससे रिप्लेस कर देंगे? प्लास्टिक स्लैब से। तो इसमें क्या होगा? अगर आप यहाँ पे लिक्विड कुछ अलग ले रहे हो, वाटर से अलग ले रहे हो, तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको अलग दिखाई देगा। यू विल फाइंड दैट द एक्सटेंट ऑफ इफेक्ट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पार्ट पेयर ऑफ मीडिया। तो आप यहाँ पे क्या ऑब्जर्व करोगे कि जो इनका इफेक्ट होगा वो क्या होगा? डिफरेंट होगा, अगर आप डिफरेंट लिक्विड लोगे, ठीक है, या फिर डिफरेंट स्लैब लोगे। जैसे यहाँ पे क्या था? ग्लास स्लैब था, और यहाँ पे क्या है? प्लास्टिक स्लैब ले लिया हमसे, तो उसका इफेक्ट क्या होगा? डिफरेंट होगा फॉर डिफरेंट पेयर ऑफ मीडिया के। अलग अलग मीडिया के अलग अलग क्या होगे? इफेक्ट होगे। दिस ऑब्जर्वेशन इंडिकेट दैट लाइट डज नॉट ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन इन ऑल मीडिया। तो इसका मतलब क्या है कि लाइट हमारी एक ही डायरेक्शन में नहीं चलने की हर एक मीडियम में। इसका मतलब है कि हर मीडियम में लाइट की एक डायरेक्शन में नहीं चलती, उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी, हर एक मीडियम में चेंज होगी, ठीक है। इट अपीयर दैट व्हेन ट्रैवलिंग ऑब्लिकली फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, कि जब एक कैसी अपीयर दिखाई दे रही है हमको? चलती हुई दिखाई दे रही है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में। द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट इन द सेकेंड मीडियम चेंज। जो डायरेक्शन है लाइट की वो क्या हो जाएगी? दूसरे मीडियम में क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। दिस फिनोमिना इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। आप इसमें सिंपल ये लिख सकते हो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में, रिफ्रैक्शन इज बैंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट्स एंटर ओब्लिकली फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर, ठीक है। और कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है? चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन का कारण क्या है कि जो जब हमारी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसमें स्पीड में क्या आ जाता है? चेंज आ जाता है, ठीक है। अगर रेयर से डेंसर में जाएगी तो स्पीड हमारी थोड़ी सी कम हो जाएगी। अगर डेंसर से रेयर मीडियम में एंटर करेगी लाइट तो स्पीड थोड़ी सी उसकी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो चेंज इन स्पीड की वजह से क्या हो रहा है? रिफ्रैक्शन हमारा हो रहा है, ठीक है। और एग्जाम्पल आप इसके लिख सकते हो। बॉटम ऑफ स्विमिंग पूल अपीयर हाइयर, a pencil partially immersed in water appear to be bent at the interface of water and air. Second example, तीसरा lemon placed in a glass tumbler appear bigger. ये भी एग्जाम्पल हो जाएगा, ये आपको एग्जाम्पल भी लिखने के लिए आ सकते हैं, ठीक है। लेटर ऑफ बुक अपीयर टू बी रेज व्हेन सीन थ्रू अ ग्लास स्लैब। जो आपकी लेटर ये बुक है, अगर इसके ऊपर मैं
ग्लास स्लैब रख दूँ तो आपके इसके लेटर कैसे दिखाई देंगे, थोड़े से रेज दिखाई देंगे, ठीक है। और रिफ्रैक्शन को क्या बोल सकते हैं, बैंडिंग ऑफ लाइट रे एज इट पास फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज नॉन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। ये सेकंड डेफिनेशन भी आप इसमें लिख सकते हो। अब देखते हैं हम एक्टिविटी 10.7। एक्टिविटी भी यही है हमारी समझने के लिए कि हमने एक कॉइन लिया है और उसको एट द बॉटम बकेट फिल विद वाटर, ठीक है। और उस बकेट लिया है, उसको बॉटम में रख दिया है, ठीक है, इसकी बकेट के, और फिर उसको फिल कर दिया है वाटर से। व्हेन योर आई टू साइड अबव वाटर ट्राई टू पिक द कॉइन इन वन गो, डिड यू सक्सेस इन पिकिंग अप द कॉइन। तो आपको क्या करना है, इसको एक ही बार में क्या करना है, उठाने की कोशिश करनी है। तो क्या आप इसको कर पाओगे ऐसा? तो आप उसको उठा नहीं पाओगे एकदम से, क्योंकि आपको उसका साइज थोड़ा सा बकेट में कैसा दिखाई देगा, बड़ा दिखाई देगा, ठीक है। और आप उसको मतलब दिखाई वो आपको थोड़ा सा साइड में दिखाई देगा, क्योंकि डिस्प्लेस हो गया वो थोड़ा सा, ठीक है, इंटर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से थोड़ा सा अपनी जगह से दूसरी जगह दिखाई दे रहा है। तो आप उसको दूसरी जगह से पकड़ोगे तो क्या होगा, आपको उसको पिक नहीं कर पाओगे आप, ठीक है, एक ही बार में। डिड यू सक्सेड इन पिकिंग अप द कॉइन, तो नो यहाँ पे आ जाएगी। रिपीट दिस एक्टिविटी, वाई डू नॉट सक्सेड इन डूइंग इट इन वन गो। तो इसका कारण क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, क्योंकि रिफ्लेक्टेड लाइट कमिंग फ्रॉम वन सबमर्ज कॉइन इन वाटर ऑन एंटिंग बैंडिंग अवे फ्रॉम नॉर्मल ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, क्योंकि जो लाइट आ रही है वो क्या होगी, बैंड हो गई है नॉर्मल से ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, एंड इमेज साइज बिकम लार्जर। जो उसका साइज है, जो कॉइन का साइज है वो आपको कैसा दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा बड़ा दिखाई देगा, उसकी एक्चुअल साइज है। दिस कॉइन अपीयर टू बी क्लोजर दैन इट्स एक्चुअल साइज। तो आपको थोड़ा सा क्या दिखाई देगा, कॉइन अपने पास ही दिखाई देगा, लेकिन वो क्या होगा, थोड़ा सा दूर होगा, मतलब उसका डिस्टेंस आपको थोड़ा सा कम दिखाई देगा। आस्क योर फ्रेंड टू डू दिस, कंपेयर योर एक्सपीरियंस विद देयर। तो अगर आप इसको अपने फ्रेंड से कहोगे कि आप भी ये एक्टिविटी करो, तो आपको दोनों को क्या दिखाई देगा, सेम रिजल्ट आपको ऑब्जर्व होगा, ठीक है। एक्टिविटी हमारे पास 10.8, प्लेस अ लार्ज सैलो बाउल ऑन अ टेबल एंड पुट अ कॉइन इन इट। तो आपको एक बाउल लेना है और उसमें क्या करना है, उसको फिल कर लेना है, ठीक है, लिक्विड से, जैसे भी उसमें कॉइन रख देना। मूव अवे स्लोली फ्रॉम द बाउल, मूव अवे स्लोली फ्रॉम द बाउल, स्टॉप व्हेन कॉइन जस्ट डिसअपेयर फ्रॉम योर साइड। आपको क्या करना है, उस बाउल से क्या होना है, थोड़ा सा उससे दूर जाना स्टार्ट करना है, दूर चलते जाना है जब तक आप उसको, जब आपको वो दिखना बंद हो जाए फिर आपको रुक जाना है। आस्क अ फ्रेंड टू पोर वाटर जेंटली इनटू द बाउल विदाउट डिस्टर्बिंग द कॉइन। तो आपको क्या करना है, पहले एक बाउल लेना है, बाउल में कॉइन डालना है और आपको उससे दूर जाना है जब तक वो आपको दिखना बंद ना हो जाए, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, अपने फ्रेंड से बोलोगे वहीं पे खड़े हुए दूरी कि इसको फिल कर दो वाटर से, ठीक है, विदाउट डिस्टर्बिंग द कॉइन, को बिना छेड़े। कीप लुकिंग फॉर द कॉइन फॉर योर पोजीशन। फिर आपको अपनी पोजीशन पे जहाँ पे आप खड़े हो वहीं से आपको क्या करना है, देखना है कौन को। डज द कॉइन बिकम विजिबल अगेन फ्रॉम योर पोजीशन, हाउ कुड दिस हैपन। तो क्या आपको ये दिखाई देगा कौन, यस द कौन क्या होगा, दिखाई देगा, क्योंकि जब इसमें वाटर आ जाएगा, मान लो ये बाउल है हमारा, ठीक है, तो इसके अंदर क्या पड़ा है, कॉइन पड़ा है ऐसे, ठीक है। तो जब आप इससे दूर जाते जाओ, जब आप इसमें फिल कर दोगे वाटर, ठीक है, तो इसका लेवल ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा कैसा दिखाई देगा, उभरा हुआ दिखाई देगा, ठीक है ना, ये रहेगा तो वहीं पे, लेकिन थोड़ा सा आपको दिखना शुरू हो जाएगा। यस द कॉइन बिगन विजिबल अगेन। तो आपको कॉइन क्या होगा, दोबारा दिखना स्टार्ट हो जाएगा। दिस इज बिकॉज द कॉइन अपीयर स्लाइटली रेज्ड अबाउट, क्योंकि आपको क्या होगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से क्या होगी, इसकी पोजीशन यहाँ पे पहले क्या थी, ये थी, लेकिन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से थोड़ा सा क्या हो जाएगा, आपको ऊपर दिखाई देगा। तो मतलब आप इसको देख पाओगे उसी पोजीशन से जहाँ पे आप हो। तो क्या होगा, बिकॉज द कॉइन अपीयर स्लाइटली रेज अबाउट एक्चुअल पोजीशन ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ये थी आपकी। द कॉइन बिकम विजिबल अगेन ऑन pouring वाटर इनटू द बाउल, द कॉइन अपीयर स्लाइटली रेज अबाउट इट एक्चुअल पोजीशन ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ये कारण है, ठीक है। 10 पॉइंट। अब एक्टिविटी हमारे पास है 10.9। ड्रॉ अ थिक स्ट्रेट लाइन इन इंक ओवर अ शीट ऑफ वाइट पेपर प्लेस ऑन अ टेबल। तो आपको क्या करना है, एक शीट लेनी है वाइट पेपर की और उस पर एक इंक से क्या कर देनी है, लाइन चला देनी है, मतलब बना देनी है, मोटी सी लाइन क्या करनी है, ड्रॉ करनी है। प्लेस अ ग्लास स्लैब ओवर द लाइन इन सच अ वे दैट वन ऑफ इट्स एज मेक एन एंगल विद द लाइन। आपको क्या करना है, आपको उसके ऊपर ग्लास स्लैब रखना है, इस तरह से रखना है कि उसकी जो एक एज है, जो उसकी एक साइड है, वो क्या कर ले, इस लाइन के साथ क्या बना ले, एंगल बना ले। लुक एट द पोर्शन ऑफ द लाइन अंडर द स्लैब फ्रॉम द साइड। फिर आपको इसके पोर्शन को
इस लाइन से देखना है, ठीक है, साइड से देखना है इस लाइन को। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या आपने इससे ऑब्जर्व किया। डज द लाइन अंडर ग्लास स्लैब अपीयर टू बी बेंट एट द एज, क्या जो लाइन हमें ग्लास स्लैब से दिखाई दे रही है क्या वो अपनी जगह से बेंट हो गई है। नाउ प्ले द ग्लास स्लैब सच दैट इट्स नॉर्मल टू द लाइन, व्हाट डू यू ऑब्जर्व नाउ। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, इस ग्लास स्लैब को उसके नॉर्मल पे रखना है लाइन के। डू यू ऑब्जर्व नाउ डज द पार्ट ऑफ द लाइन अंडर अ ग्लास स्लैब अपीयर बेंट, क्या आपको अभी इसकी जो लाइन का जो पार्ट है वो आपको बेंट दिखाई दे रहा है। लुक एट द लाइन फ्रॉम द टॉप ऑफ द ग्लास स्लैब, फिर आपको क्या करना है, इसको टॉप से देखना है लाइन को ग्लास स्लैब की। डज द पार्ट ऑफ लाइन बीनीथ द स्लैब अपीयर टू बी रेज, व्हाई डज दिस हैपन, क्या आपको ये रेज दिखाई दे रहा है या फिर ऐसा ही दिखाई दे रहा है जैसा है, जो भी है। तो अब हम इसमें देखेंगे द लाइन अंडर ग्लास स्लैब अपीयर टू बी बेंट एट द एज, तो जो लाइन आप देखोगे ग्लास स्लैब से आपको थोड़ी सी कैसी दिखाई देगी, किनारे से बेंट होती हुई दिखाई देगी। क्यों, इट इज़ ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, क्योंकि लाइट हमारी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, एयर से किस में जा रही है, ग्लास में जा रही है। द पार्ट ऑफ द लाइन अंडर द ग्लास स्लैब डज नॉट अपीयर बेंट, जो पार्ट है लाइन का ग्लास स्लैब के नीचे वो आपको बेंट होता हुआ नहीं दिखाई देने का। इट अपीयर इन अ स्ट्रेट लाइन, ये आपको कैसे दिखाई देगा, स्ट्रेट लाइन में दिखाई देगा। बिकॉज अ रे ऑफ लाइट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिफ्रैक्शन मीडियम डज नॉट चेंज इट्स एंगल ड्यू टू रिफ्रैक्शन, क्योंकि जो रे होगी लाइट की जो परपेंडिकुलर होगी किससे, प्लेन से, वो क्या होगी, रिफ्रैक्शन मीडियम की वजह से क्या नहीं होगी, उसकी डज नॉट चेंज इट्स एंगल ड्यू टू रिफ्रैक्शन, तो इसका जो एंगल है वो क्या नहीं हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है, तो इस वजह से हमको वही दिखाई देगा। यस, तो फॉर द थर्ड क्वेश्चन क्या है, यस द पार्ट ऑफ लाइन अपीयर टू बी रे, जो पार्ट है लाइन का वो आपको थोड़ा सा रे दिखाई देगा जब आप इसको ऊपर से देखोगे, ठीक है, ग्लास स्लैब से। दिस इज ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये भी किसकी वजह से हो रहा है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से हो रहा है, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर हमारा, और नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। So thank you for watching this video and please like and subscribe the channel.